हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मेजर पेपर 13 जो कि आपका सेमेस्टर 6 वालों का है। ठीक है, और सेक्शन क्या है 22 से 26, जिसका सेक्शन 22 से 26 है। ठीक है, उसके लिए मोस्ट वीआई क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोग को ध्यान से पढ़ना है और समझना है ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छी तरह से लिख सकें, है ना। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग को ध्यान से देखना है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा प्रश्न क्या है, जैक्सन के प्रजातंत्र पर प्रकाश डालें। और दूसरा क्वेश्चन जो है वो जैक्सन के शासनकाल में लोकतंत्रीकरण के विकास पर प्रकाश डालें, है ना। तो दोनों क्वेश्चन वीआई है, तो दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को सेम लिखना है। ठीक है, या क्वेश्चन ये आ जाए या ये आ जाए। ठीक है, तो दोनों का आंसर सेम लिखना है ना। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो उत्तर देने से पहले इसका परिचय को देख लेते हैं, है ना, कि जैक्सन कौन था, है ना। तो जैक्सन का लोकतंत्र, जिसे लोकतांत्रिक आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है ना। क्या बोल रहा है कि जैक्सन का जो लोकतंत्र है उसे लोकतांत्रिक आंदोलन के रूप में जाना जाता है। जैक्सन का पूरा नाम क्या है, एंड्रयू जैक्सन। जैक्सन का पूरा नाम क्या है, एंड्रयू जैक्सन। एंड्रयू जैक्सन अमेरिका के 7वें राष्ट्रपति थे। एंड्रयू जो जैक्सन थे वो अमेरिका के 7वें राष्ट्रपति थे, जिन्होंने 1829 से 1837 तक 2 बार राष्ट्रपति पद संभाला। यानी ये अमेरिका के 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं, है ना। तो अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एंड्रयू जैक्सन 1829 से 1837 का प्रशासन अमेरिकी इतिहास में जैक्सोनियन डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाता है ना। जो जैक्सन थे वो अमेरिका के इतिहास में कैसे जाना जाता है, जैक्सोनियन डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाता है ना। इस काल में अमेरिकी लोकतंत्र को नई दिशा मिली। ठीक है, इस काल में क्या हुआ, अमेरिका के लोगों को एक नई दिशा मिला, है ना। जैक्सन ने लोकतंत्र को केवल अभिजात वर्ग तक सीमित ना रखकर किसानों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों तक पहुंचाया। मतलब कि जैक्सन ने वहाँ के जनता थे वो केवल अभिजात वर्ग यानी बड़े लोगों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि किसानों और मजदूरों तथा छोटे छोटे जो व्यापारी होते थे वहाँ तक विस्तार किया, है ना। अब देखते हैं, इस प्रकार उनके शासनकाल में लोकतंत्र का व्यापक विस्तार हुआ। इससे क्या हुआ, वहाँ का जो लोकतंत्र है उसका विस्तार हुआ, है ना। अब हम लोग देखते हैं लोकतंत्र के विकास में मुख्य योगदान। लोकतंत्र के विकास में मुख्य योगदान क्या हुआ लोकतंत्र का विकास में। पहला पॉइंट आपका है, पहला पॉइंट है मताधिकार का विस्तार, मताधिकार का विकास हुआ। ठीक है, तो देखिए जैक्सन के समय संपत्ति आधारित योग्यता को हटा दिया गया। मतलब कि जैक्सन के समय क्या हुआ, जो संपत्ति के बदले ऋण दिया जाता था उसको हटा दिया, है ना। अब क्या है, सभी श्वेत पुरुषों को मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ। पहले जो थे वो श्वेत पुरुषों को मताधिकार प्रदान नहीं किया जाता था, अब जो है सभी श्वेत पुरुषों को भी मतदान देने के लिए अधिकार मिला, है ना। अब आगे पॉइंट क्या हमारा, इससे चुनाव में जन सहभागिता बढ़ी और लोकतंत्र मजबूत हुआ। इससे क्या हुआ, लोग इसमें बढ़ते, इससे क्या हुआ, लोग इसमें अधिक से अधिक मात्रा में शामिल होने लगे और लोकतंत्र क्या हुआ, मजबूत हुआ, है ना। अब आगे हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है राष्ट्रपति पद की शक्ति का विकास। जो राष्ट्रपति है उसका विकास हुआ, है ना, उसका पद का विकास हुआ। चलिए देखते हैं पहला पॉइंट, जैक्सन ने राष्ट्रपति पद को कांग्रेस पर आश्रित ना मानकर स्वतंत्र और प्रभावी बना। क्या हुआ कि जैक्सन जो राष्ट्रपति थे वो कांग्रेस पर आधारित ना होकर खुद को एक मजबूत लोकतंत्र बनाया, है ना। अगला पॉइंट क्या हमारा, उन्होंने अपने शासनकाल में वीटो का उपयोग पहले के सभी राष्ट्रपतियों से अधिक बार किया, है ना। इससे क्या हुआ, कार्यपालिका की शक्ति में वृद्धि हुई। क्या हुआ कि जो जैक्सन थे वो वीटो का प्रयोग बहुत बार किए। वीटो मतलब होता है किसी भी कानून को या पारित ना करना, मतलब कि उसको मना कर देना, है ना। जैसे कि कोई भी कानून बनाया जाता था उस पर हस्ताक्षर किया जाता था राष्ट्रपति का, है ना, तो उन्होंने कई कानून को मना कर दिया, है ना, बनाने। अब हम लोग देखते हैं तीसरा पॉइंट, जनता से जुड़ाव। क्या हुआ, जनता से मतलब आम आदमी से जुड़ा हुआ। जैक्सन ने स्वयं को कॉमन मैन का नेता घोषित किया। जैक्सन ने क्या किया, स्वयं को कॉमन मैन मतलब आम जनता का नेता घोषित किया, यानी वो आम जनता के जैसे ही हैं, है ना। अब क्या आगे, साधारण नागरिकों की समस्याओं को राजनीति का केंद्र बनाया। इससे लोकतंत्र अधिक जनोन्मुखी बना। साधारण नागरिकों की समस्याओं को राजनीति का केंद्र बनाया। क्या हुआ कि जो निम्न वर्ग के लोग थे उसकी समस्याओं को ध्यान दिया, ठीक है, जिससे क्या हुआ, लोकतंत्र मजबूत हुआ। इससे लोकतंत्र अधिक जनोन्मुखी बना। इससे क्या हुआ, लोकतंत्र जनोन्मुखी बना। जनोन्मुखी मतलब होता है आम जनता की जरूरतों को और उसके कार्यों का महत्व देना, है ना। तो वहाँ पे उन लोगों को महत्व दिया गया, है ना। अब आगे देखते हैं हम लोग चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है, स्पाइल सिस्टम, है ना, स्पाइल सिस्टम। तो सरकारी पदों पर अपने समर्थकों को नियुक्त कर उन्होंने यह सिद्धांत स्थापित किया कि विजेता को इनाम मिलता है ना। क्या हुआ कि
देखिए स्पाइल सिस्टम क्या था पता है, एक ऐसी व्यवस्था जो चुनाव जीतने वाली राजनीतिक पार्टी को अपने समर्थकों और वफादार जो स्पाइल सिस्टम क्या होता था पता है, स्पाइल सिस्टम क्या होता है, स्पाइल सिस्टम क्या होता है पता है, एक ऐसी व्यवस्था थी जो चुनाव जीतने के बाद वहाँ के जो कार्यकर्ता थे वो अपने लोगों को सरकारी पद में नियुक्त कर देता था, है ना। जैसे कि आज भी चलता है, कोई बड़े बड़े लोग रहते हैं तो अपना पैरवी कराते हैं, है ना। तो वैसे पहले भी चलता था। अब अगला पॉइंट क्या है, इससे सामान्य लोगों को राजनीति में भागीदारी का अवसर मिला। इससे क्या हुआ, सामान्य लोग जो थे उसको भी इस पद में भागीदारी मिलने लगा, है ना। हालांकि इस प्रणाली से भ्रष्टाचार की संभावना बढ़ी। इससे क्या हुआ, भ्रष्टाचार भी बढ़ने लगा, यानी लोग इसकी बुराइयां करने लगे, है ना। अब हम लोग देखते हैं आगे राष्ट्रीय बैंक का विरोध। 5वां है राष्ट्रीय बैंक का विरोध। जैक्सन ने बैंक ऑफ द यूनाइटेड स्टेट का विरोध किया। जैक्सन ने क्या किया, बैंक ऑफ द यूनाइटेड स्टेट का विरोध किया। क्यों किया, उनका मानना था कि यह बैंक अमीरों और अभिजात वर्ग को लाभ पहुंचाता है। उसका मानना था कि यह सिर्फ अमीर लोगों को लाभ पहुंचाता है, छोटे छोटे लोगों को लाभ नहीं पहुंचाता है ना, इसलिए उसका विरोध किया। बैंक समाप्त होने से आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीकरण हुआ, जिससे छोटे छोटे व्यवसायियों को अवसर मिला। मतलब कि स्थानीय स्तर के जो लोग थे उनको भी आर्थिक शक्ति का अधिकार मिला, है ना। अब हम लोग देखते हैं छठा पॉइंट। छठा पॉइंट क्या है, भारतीय नीति, है ना। भारतीय नीति 1830 में इंडियन रिमूवल एक्ट लाकर मूल अमेरिकों को हटाया। 1830 में क्या किया, इंडियन रिमूवल एक्ट लगा दिया, ठीक है। इंडियन रिमूवल एक ऐसा कानून था जो अमेरिका के राष्ट्रपति ने एंड्रयू जैक्सन ने बनाया था। कब बनाया था, 1830 ईस्वी को, है ना। इस नियम का उद्देश्य था कि अमेरिका के दक्षिण और पूर्वी हिस्सों में बसे लोग जो थे उसको हटाकर पश्चिम क्षेत्र में विस्थापित करना, है ना, यानी दूसरे जगह बसा देना। दूसरा क्या है, यद्यपि यह नीति अमानवीय थी, मतलब यह जो नीति थी मानने लायक नहीं थी, लेकिन उस समय इसे श्वेत बसाहट और कृषि विकास हेतु उचित ठहराया गया। इससे क्या हुआ, वहाँ पे जो श्वेत लोग बसे थे और कृषि का विकास हो रहा था, इसलिए इसे उचित ठहराया गया, है ना। अब अगला पॉइंट हमारा क्या है, लोकतंत्र का यह पहलू सीमित था, इसमें केवल श्वेत पुरुषों को शामिल किया गया था। लोकतंत्र का पहलू जो था इसकी सीमाएं भी थी, इसमें जो लोग थे सिर्फ श्वेत पुरुष ही शामिल किए गए थे, इसलिए इसका सीमा निर्धारण किया गया, है ना। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसका निष्कर्ष। निष्कर्ष में क्या हमारा, जैक्सन प्रजातंत्र अमेरिकी इतिहास में लोकतांत्रिक विकास की एक महत्वपूर्ण अवस्था थी। मतलब कि जैक्सन के प्रजातंत्र के समय अमेरिका में लोगों का विकास हुआ, है ना। इससे लोकतंत्र को अभिजात वर्ग से निकालकर जनसाधारण तक पहुंचाया। इससे क्या हुआ, लोगों के द्वारा जो बड़े बड़े लोग थे उसको हटाकर सभी लोगों को एक साथ विकास किया गया, है ना। यद्यपि इसकी कुछ नीतियां आलोचना के घेरे में रही, मतलब इसकी जो नीति थी वो कुछ बुरी भी थी, लेकिन फिर भी यह अमेरिकी लोकतांत्रिक परंपरा की नींव को मजबूत करने वाला युग साबित हुआ। मतलब कि फिर भी यह लोगों के लिए गिरी हुई स्थिति को मजबूत बनाने में सक्षम रहा, है ना। तो यहाँ पे आप लोगों का जो है वीडियो समाप्त होता है, ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट वीडियो है बहुत जल्द अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो आप लोगों के पास समय भी बहुत कम है, इसलिए हम आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोगों का कोई भी टॉपिक नहीं छूटे, है ना। तो आप लोगों को अगर वीडियो ज़रा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि और भी हम लोग इसको वीडियो बनाते रहें, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।